तो कहानी के शुरुआत में हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। तभी हमारी चेंजिंग रूम में वकाजा से पूछती है कि अजुमा आज के मैच के लिए कुछ ट्रेनिंग की है या फिर नहीं। वकाजा सोचते हुए बोलती है नहीं, उसने कुछ भी खास नहीं किया, वैसे आज उसका मूड काफी ज्यादा अच्छा है। तभी सुरका बोलती है मुझे नहीं लगता कि वो तुमसे ज्यादा उम्मीद रखती है। अब आगे हमें मैच का सीन दिखाया जाता है और तभी जीना अनाउंस करती है कि पहला बैटल हिमारी वर्सेस अजुमा होने वाला है और मैच शुरू हो जाता है। अजुमा हिमारी को वार्निंग देते हुए बोलती है कि तुम मुझे कभी भी नहीं हरा पाओगी। तभी यूकी ना हवा में उड़ जाता है उस पर अटैक करने के लिए, लेकिन हिमारी भी उन पर अटैक करने के लिए अपने पॉकेट से गन निकालती है और ये गन काफी खास है जो कि माटो के लिए ही बना है। अब आगे अजुमा अपने मन में बोलती है कि ये लोग हवा में उड़ के मेरा काम और आसान कर दिए, अब मुझे सिर्फ गोल्डन आवर का यूज करके टाइम को रोक देना है, इसके बाद इन्हें गोलियों से भून देना है। तभी हमारी नोटिस करती है कि अजुमा अपने गोल्डन आवर को एक्टिवेट करने वाली है, इसलिए वो यूकी को अजुमा के ऊपर जल्दी से अटैक करने के लिए बोलती है और तभी यूकी काफी तेजी में आके अजुमा को एक पंच मारता है और पंच इतना तेज होता है कि अजुमा के मुंह से ब्लड आ जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अजुमा एक छोटी सी स्माइल करती है और तभी वो गोल्डन आवर का यूज करके 5 सेकंड रिवाइंड कर देती है और यूकी फिर से हवा में चला जाता है। तभी अजुमा अपने मन में बोलती है कि अगर मैं अपनी पावर पहले यूज करूंगी तो मैं हिट खाने से पहले ही टाइम को रोक दूंगी, जिस वजह से वे लोग मेरे अटैक रेंज में आ जाएंगे। इसके बाद वो गोल्डन आवर का यूज करके सब कुछ फ्रीज कर देती है, लेकिन तभी अजुमा देखती है कि वे लोग उसके अटैक रेंज से बाहर है। ये देखकर अजुमा काफी ज्यादा चिढ़ जाती है, लेकिन तभी वो दौड़ते हुए उन लोगों के पास जाने लगती है। इस दौरान गोल्डन आवर का समय खत्म हो जाता है और सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाता है। हिमारी अजुमा को देख के समझ जाती है कि वो अब थक रही है और इसके बाद हिमारी यूकी से बोलती है कि हमें सिर्फ प्लान के हिसाब से लड़ना है। ये सुनकर यूकी काफी तेज में अजुमा का चक्कर लगाने लग जाता है। तभी यूकी अपने मन में बोलता है कि मैं इसे अपने अंदर से महसूस कर पा रहा हूँ कि हिमारी इस मैच को जीतने के लिए कितना ज्यादा डिस्परेट है और मैं इसे जिताने के लिए कुछ भी करूंगा। तभी अजुमा ना यूकी के ऊपर गोली चलाती है, बट यूकी हवा में उड़ के उसे डॉज कर लेता है और यूकी भी अजुमा के ऊपर हमला कर देता है, बट अजुमा उस अटैक को बड़ी आसानी से डॉज कर लेती है। तभी सहारा बोलती है मुझे लगता है कि ये लोग काफी ट्रेनिंग करके आए हैं, जिस वजह से मैच काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। तभी टिंका अपने मन में बोलती है मैंने सोचा था कि यूकी सिर्फ क्योका का ही स्लेव है, लेकिन वो तो नए नए मास्टर का भी ऑर्डर फॉलो कर सकता है। आगे हिमारी बोलती है मैंने नहीं सोचा था कि यूकी मेरे लिए इतना ज्यादा मेहनत करेगा, इसीलिए मैं इस पर गुस्सा होने के लिए बाद में माफी मांगूंगी और मुझे यूकी के वजह से अजुमा को हराने के लिए मुझे एक और वजह मिल चुका है और अजुमा भी अचानक से अपनी पावर इस्तेमाल नहीं कर सकती, लेकिन अगर वो अपना गोल्डन आवर इस्तेमाल करती है तो हमें इससे पता चल जाता है कि हमें उस पर अटैक करना है या फिर भागना है। लेकिन वहाँ पे अजुमा भी हार मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और तभी अजुमा हंसते हुए बोलती है कि हिमारी मैंने तुम्हारा प्लान समझ लिया है, तो अब मुझे मेरे ट्रम्प कार्ड को इस्तेमाल करना होगा। तभी हिमारी यूकी से बोलती है कि वो टाइम को रोकने वाली है, हम अभी बिल्कुल भी सेफ नहीं है। लेकिन तभी हिमारी अजुमा का एक नया पोज देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और तभी अजुमा एक्टिवेट करती है प्राइम टाइम, जिससे वो 10 सेकंड के लिए सारा चीज फ्रीज कर देती है और इस बार यूकी और हिमारी उसके एकदम पास ही में थे। तभी अजुमा उनके ऊपर गोलियां चला देती है और जैसे ही टाइम खत्म होता है यूकी और हिमारी काफी तेजी से नीचे गिरने लगते हैं। ये देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये कैसे हुआ, क्योंकि अजुमा की पावर सिर्फ 5 सेकंड के लिए ही रहता था, लेकिन इस बार टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया था। अब आगे हम देखते हैं कि हिमारी और यूकी काफी ज्यादा डैमेज हो चुके होते हैं। तभी हिमारी उनके पास बोलते हुए आती है कि मैं एक स्पेशल पोज करके टाइम को डबल कर सकती हूँ, इसलिए तुम लोगों के बचने का बिल्कुल भी चांस नहीं था। ये सुन के सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि अजुमा 10 सेकंड के लिए भी टाइम रोक सकती है। अजुमा बोलती है कि मैं जीनियस हूँ और मैं समय के साथ काफी ज्यादा स्मार्ट होती जा रही हूँ और मेरे पावर से बचने के लिए तुम्हारे पास कोई तरीका ही नहीं है, तो अब हार मान लो हिमारी। और टिंका भी हैरान हो जाती है क्योंकि इसने भी अजुमा का 10 सेकंड वाला पावर पहली बार देखा था। हिमारी रोते हुए बोलती है मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई, लेकिन तभी पीछे से यूकी उठता है और बोलता है तुम्हारी बहन ये बोल के हमें कमजोर करना चाहती है। उसके फेस पे देखो वो अभी काफी ज्यादा थकी हुई है और मुझे नहीं लगता कि वो अब गोल्डन आवर इस्तेमाल कर सकती है, तो हम इतना जीत के करीब आके बिल्कुल भी हार नहीं मानेंगे। यूकी की बातें सुन के हिमारी के अंदर जोश आ जाती है और फिर से वे लोग लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। ये देखकर 7 स्क्वाड खुश हो जाती है। अजुमा बोलती है तुम अपने कमांडर को और कितना ज्यादा शर्मिंदा करवाना चाहती हो और तुम्हें पता ही होगा मैं बहुत ही आसानी से 10 सेकंड के लिए टाइम को रोक सकती हूँ। हिमारी बोलती है हिम्मत रखो और आखिरी तक लड़ते रहो, इससे 7 स्क्वाड बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं होती। अजुमा बोलती है मुझे लगा कि मैंने इसका हौसला तोड़ दिया है। तभी अचानक से यूकी और हिमारी अजुमा पर अटैक कर देते हैं और अजुमा भी अपना गोल्डन आवर एक्टिवेट कर देती है, जिससे वो 5 सेकंड टाइम को रोक देती है। लेकिन तभी हिमारी देखती है कि यूकी अपने नॉर्मल फॉर्म में आ गया है और वो धुआं के वजह से हिमारी को नहीं देख पाती है, जिस वजह से अजुमा यूकी के ऊपर ही गोलियां चला देती है। अब जैसे ही सब कुछ नॉर्मल होता है तभी अजुमा के गर्दन के ऊपर धड़ाम से गोली चलती है। ये देखकर अजुमा काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। हम देखते हैं कि हिमारी अजुमा के एकदम नीचे आके लेटी हुई होती है और तभी अजुमा और यूकी नीचे गिर के बेहोश हो जाते हैं। तभी हिमारी अपना हाथ उठा के इशारा करती है कि वो मैच जीत चुकी है और ये देखकर 7 स्क्वाड काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अब आगे हम देखते हैं कि जीना यूकी के सारे चोटों को हील करती है। इसके बाद अजुमा भी हील हो जाती है और तभी अजुमा ना हिमारी से बोलती है कि तुम पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई हो, इसलिए अब तुम अजुमा फैमिली में फिर से वापस आ सकती हो। लेकिन हिमारी उसे मना कर देती है कि मैं अब बिल्कुल भी घर पे नहीं आना चाहती, क्योंकि मेरे पास एक नई फैमिली और इसी फैमिली के साथ मैं रहना चाहती हूँ। ये सुनकर अजुमा काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और आगे बोलती है आखिर तुम ये कैसे कह सकती हो। तभी वहाँ टिंका और सहारा आकर उसे समझाने लग जाती है
इसके बाद हिमारी और यूकी अपने घर आ जाते हैं पानी पीने के लिए और वहाँ पे हिमारी पानी पीने लग जाती है। तभी यूकी बोलता है मेरा भी गला सूख रहा है, मुझे भी पानी पीना है। बट तभी हिमारी ना उसे पानी लेने से रोक देती है और हिमारी ने जो अभी पानी पिया था वो किस करते हुए यूकी के मुंह में सारा डाल देती है। ये देखकर यूकी काफी ज्यादा शर्मा जाता है और हिमारी यूकी को रिवॉर्ड में किस देती है जो कि काफी हद तक लंबा चलता है। और इसके बाद हमें चेंजिंग रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टिंका अजुमा से बोलती है कि मुझे वो स्लेब काफी ज्यादा पसंद आ गया है, वो लास्ट में हिमारी के लिए जान देने के लिए भी तैयार हो गया था और मेरा भी मन कर रहा है उस स्लेब पर राइड करने का। अब नेक्स्ट सीन में सरोका बोलती है कैप्टन हिमारी और यूकी को आने में बहुत ही ज्यादा टाइम लग रहा है तो मैं उन्हें बुला कर लेकर आती हूँ। इसके बाद सरोका उन्हें बुलाने के लिए जाने लगती है और अगला मैच सरोका का ही होने वाला है। सरोका बोलती है कि मैं अंदर जाके यूकी को परेशान करूंगी, लेकिन अंदर तो हिमारी यूकी को अभी भी रिवॉर्ड दे रही होती है। आगे हिमारी बोलती है कि मैं तुमसे पहले काफी ज्यादा रूडली बात करती थी, इसके लिए मुझे माफ कर दो। ये बोलने के बाद फिर से उनका किस वाला सीन शुरू हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि सरोका उनकी सारी बातें सुन लेती है और आगे सरोका अपने मन में बोलती है अच्छा तो कमांडर का ये मतलब था फिजिकल डिमांड से। अब अगला मैच शुरू होने ही वाला था सरोका वर्सेस सहारा के बीच में। अजुमा बोलती है मैं तो हार गई लेकिन तुम जीत के आना और हमेशा आलस मत किया करो। तभी टेंगा सहारा को बोलती है तुम तैयार तो हो ना। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कुछ लोग काफी दूर से उन लोगों की फाइट देख रहे होते हैं और इसी के साथ यहीं पे ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है।